सुजन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेंद्र, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता जीत न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नारी, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोली वीर बजरंगी बालाजी महाराज की, बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। हेलो जय गुरु मेंबर जो कि पंडाल दे विच पहुंच चुके हैं, उन्होंने बेनती है कृपा करके
जोत के स्थान ते आ जाओ तां जो अज दे जो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। जोत प्रचंड करनगे चबेर वाली तो श्री दुर्गा गीता भजन मंडली अते मंदिर कमेटी चबेर वाली, इन्हां सारे ही मैंबरां दा तह दिलों परंतु स्वाभूतानि जातवेन मामतः तराशिनी प्रधान यजमान को वासी करवाएंगे। हरि ओम महा ओम केशवाय नमः। जल ग्रहण करना है, जल पिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। स्तौ प्रतिशाल्यः ऋषिकेशाय नमः। पराक्रम पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा मैया का ध्यान करेंगे। हरि ओम महा ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गा स्वाहा श्री दुर्गा चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पायं समर्पयामि। गंधाक्षत संपूज्यो गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेश्वरी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिरोपनिष्यम्। ओम दुर्गा स्वाहा। गंधाक्षत संपूज्यो पुनः हस्तो बलवाः प्रार्थयितो हाथ जोड़कर की दुर्गा मैया से प्रार्थना कर लीजिएगा। ओम बालार्कमण्डलावासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशां कुशवराभीतरधारयन्तीं शिवां भजे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणताय स्मता। ओम दुर्गा स्वाहा दुर्गा देवी नमः। प्रार्थना पूर्वं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अतः दीपक प्राच्य और दीपक को प्राच्य करवाएंगे। पंखी बंद करवा दो, ये वाला आसपास वाले बंद करवा दो। अतः ज्वालामालिन्यै नमः। परमेश्वर्यै नमः। ह्रीं सूर्यो हजायत श्रोत्रान्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिसूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। ओम साज्यं च वर्तसंयुक्तं मन्यनायोजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश तदलोकतमरापहम्। ओम एरकुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशमेरकुं श्रवगणकुं स्वस्ति आत्मसमी प्रजासमी पशुसमी लोकसंतवै समी प्रजाबहुलं मे करोदपन्नं पयोदेतो अस्मासु दत्तो। ओम दीपज्योति नमः। ज्ञानार्थे आवाहनार्थे जलगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। द्वारा लाई अच्छा ये इधरों और पास हवा ना चलती है ना। जय करो मां जगतियां जोतां वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की साचे दरबार की जय। जय
विधि अनुसार जोत प्रज्ञान की गई। चबेर वाली की समूह टीम, मंदिर कमेटी के मैंबर साहबान, कमेटी के मैंबर साहबान और साडियां बीबियां भैणां जिन्होंने इत्थे पहुंच के साडे प्रोग्राम नूं चार दिन लाए। असीं इन्हां दा इत्थे पहुंचण ते जी आया धन्नवाद। इसे तरह ही सेवा बनाई रखे। ते हुण साडे आचार्य जी जिन्हां दा स्वागत अज दी इस कथा नूं शुरू करते हुए साडे विक्की जी बांसल उन्हां दा परिवार अते बलवंत राय बांसल जी अते उन्हां दा परिवार आचार्य जी दा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिलये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः व्यासाय नमः व्यासरूपाय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे जलगंधाक्षतमस्पाणं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् देवी महापुराण की जय। राधेश्याम श्री राम राधेश्याम हरिओम 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 श्री राम श्री राम राधेश्याम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा
वातामयं वा नरोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले नोदरे कंकणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कैलासाधिपतिं वन्दे भक्ताभीष्टहरं हरम् गौरी विनायकोपेतं शङ्करं शङ्करम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। श्री श्रीमां जगज्जननी मां अपने किए नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के इस पवित्र पंडाल में श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसास्वादन करने को आए हैं। तो आइए मां के चरणों में अपनी उपस्थिति लगाएं, मां से प्रार्थना करें कि मां आज से 9 दिन तक चलने वाला ये महायज्ञ हम आज प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और 9 दिवस तक इसी प्रकार से इसी पंडाल में श्रीमद् देवी भागवत कथा का रसास्वादन यहीं पर बैठ करके करेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत जी की नित्य प्रतिष्ठिति से। महालक्ष्मी तुम्हारी जय हो रे, महालक्ष्मी तुम्हारी जय हो रे, गायत्री तुम्हारी जय हो रे। भाव से सभी ताली की सेवा करते हुए महालक्ष्मी तुम्हारी जय हो रे, 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 गायत्री 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 तुम्हारी जय हो रे, शैलपुत्री 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 तुम्हारी
शांति से मत बैठिए, माँ के नामों का गुणगान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। शैलपुत्री तुम्हारी जय होवे, शैलपुत्री तुम्हारी जय होवे, ब्रह्मचारिणी तुम्हारी जय होवे, ब्रह्मचारिणी तुम्हारी जय होवे, ब्रह्मचारिणी तुम्हारी जय होवे, ब्रह्मचारिणी तुम्हारी जय होवे। पहली हो गई शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री से, दूसरी हो गई ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और तीसरी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा तुम्हारी जय होवे, चंद्रघंटा तुम्हारी जय होवे, चंद्रघंटा तुम्हारी जय होवे, चंद्रघंटा तुम्हारी जय होवे, कुसुमांडा तुम्हारी जय होवे, कुसुमांडा तुम्हारी जय होवे, कुसुमांडा तुम्हारी जय होवे, कुसुमांडा तुम्हारी जय होवे, स्कंद माता 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 तुम्हारी जय होवे, कात्यायनी तुम्हारी जय होवे, कात्यायनी तुम्हारी जय होवे, कात्यायनी तुम्हारी जय होवे, कात्यायनी तुम्हारी जय होवे। ताली की सेवा करते भाव से करेंगे। हरि हरि बोल। काल रात्रि तुम्हारी जय होवे, 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 महागौरी तुम्हारी जय होवे, महागौरी तुम्हारी जय होवे, महागौरी तुम्हारी जय होवे, महागौरी तुम्हारी जय होवे, सिद्धिदात्री तुम्हारी जय होवे, सिद्धिदात्री तुम्हारी जय होवे, सिद्धिदात्री तुम्हारी जय होवे, सिद्धिदात्री तुम्हारी जय होवे, नव दुर्गा 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 तुम्हारी जय होवे, महाकाली तुम्हारी जय होवे, महाकाली तुम्हारी जय होवे, महाकाली तुम्हारी जय होवे, महाकाली तुम्हारी जय होवे, भुवनेश्वरी तुम्हारी जय होवे, भुवनेश्वरी तुम्हारी जय होवे, भुवनेश्वरी तुम्हारी जय होवे, भुवनेश्वरी तुम्हारी जय
जय होवे। देखो रामा तुम्हारी जय होवे। देखो रामा तुम्हारी जय होवे। ओ मावती 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 तुम्हारी जय होवे। बदला मैया 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 तुम्हारी जय होवे। मातंगी तुम्हारी जय होवे। मातंगी तुम्हारी जय होवे। मातंगी तुम्हारी जय होवे। मातंगी तुम्हारी जय होवे। हरे कमला विद्या जय होवे। हरे कमला विद्या जय होवे। कमला विद्या जय होवे। कमला विद्या जय होवे। श्री मां जय मां जय जय मां। 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 मंगल मांगल्ये श्री मां जय मां जय जय मां। श्री मां जय मां जय मां। श्री मां जय मां जय जय नारायणी जय मां जय जय मां। श्री मां जय मां जय जय नारायणी जय जय मां। श्री मां जय मां जय जय मां। बोले जगदम्बे मैया की शाकंभरी योग माया की। महाकाली मैया की। महालक्ष्मी मैया की। महासरस्वती मैया की। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। जगज्जननी मैया की। वेद व्यास जी महाराज की। उपस्थित सभी मातृ शक्तियों, भक्त बंधु, हेलो जय माता दी। साडे चबेल वाली तो इंद्रजीत सिंह कोला जी, बिंदर जी जोशी जी, सारे ही चबेल वाली के मैंबर आचार्य जी नूं सन्मानित कर रहे हैं।
सच्चे दरबार की जय। जी हरि श्री राधे श्री राधे राधे हरि उपस्थित सभी मातृशक्तियाँ भक्तवृंद बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान माँ जगत जननी जगदम्बा को मेरा प्रणाम। आए हुए सभी भक्तजन मातृशक्तियों, आप सभी इस पवित्र पंडाल में आज से 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत कथा के माध्यम से इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। ये ज्ञान गंगा अनवरत 9 दिवस इस पवित्र पंडाल में बहने वाली है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के इस पवित्र पंडाल में आएंगे। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करूँगा, हमारे संगीत बंधु, साउंड वाले भैया, समिति के पदाधिकारियों, आए हुए श्रोतागण 9 दिवस तक इस कथा को निर्विघ्न श्रवण करें। किसी भी प्रकार से आपके परिवार में, कुटुंबियों में, रिश्तेदारों में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न उपस्थित न हो, माँ जगदम्बा से ये प्रार्थना। आज बड़े सुंदर भाव के साथ में हमारी इस कथा के वाइस प्रेसिडेंट दर्शन कुमार बंसल जी, श्री दुर्गा मंदिर बरीवाला के वाइस प्रेसिडेंट हैं दर्शन कुमार जी, और आज के मुख्य यजमान विनीत कुमार बंसल। आपके द्वारा प्रातःकाल बड़ी सुंदर सेवा माँ के चरणों में दी गई। आपने स्वस्ति वाचन इत्यादि मंत्र ब्राह्मणों के मुख से श्रवण किए और तत्पश्चात शोभा यात्रा के माध्यम से आपने नगर परिक्रमा की। शोभा यात्रा देखिए, कथा जो मुझे लग रहा है कुछ लोग उठ करके गए हैं भोजन करने, चाय जलपान करने गए। प्रथम दिवस की कथा तो कम से कम 1 घंटा सुनकर के उठे। समिति ने आपके लिए इतना सुंदर समय रखा है, 7:30 से 10:30 बजे। आप इस समय टीवी देखने के अलावा कुछ करते नहीं। 7 से 10 तक सबके घर में सीरियल चल रही है। कल से ना एक ही मई तक, और सीरियल आप सबको लड़ना सिखाता है। सास को बहू के साथ कैसे लड़ना है, नंद को भाभी के साथ कैसे लड़ना है, भाई भाई के साथ कैसे लड़ना है, ये आपके सीरियल आपको सिखाते हैं, जो आप देखते हो रोज। तो समिति ने इतना सुंदर समय रखा कि आप वहां टीवी में देख करके लड़ेंगे नहीं, अपितु कथा में आकर के अपने भाग्य को संभालेंगे। जय माता की बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे जय माता की, जरा जोर से बोलेंगे, एक बार और बोलिए। तो आप कथा में आए हैं, इतना सुंदर समय आपको मिला। इस समय आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं सूर्योदय तक भोजन बन जाना चाहिए, सूर्योदय तक भोजन बन जाना चाहिए। आज के समय में भोजन भी 10 बजे बनता है, 11 बजे खाते हैं। ध्यान देना, सूर्यास्त जब हो जाए ना, कोई भी पक्षी भोजन नहीं करता।
इसलिए पक्षी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और प्रातःकाल उठते ही वो सब भोजन करते हैं। तो इतना सुंदर समय आपको मिल गया, भोजन से आप निवृत्त हो गए और सीधे आकर के 7:30 बजे कथा पंडाल में उपस्थित हो गए, बैठ गए और फिर आनंद से कथा सुनो। 10:30 बजे आरती कर लेने के पश्चात जब घर जाओगे बड़ी सुंदर नींद आएगी। और एक दिन आप सबके जीवन में ऐसा आएगा, इन 9 दिनों में, 9 दिन तक जो कथा सुनेंगे, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन माता रानी आपको दर्शन देंगी अपने स्वप्न में आकर। बिल्कुल सत्य बात, मैया रानी आपको अवश्य दर्शन देंगी। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और आपकी समिति, मुख्य यजमान, जिन्होंने ऐसा समय आपके लिए निर्धारित कर दिया कि आप इधर उधर के कार्यों में न जाकर के सीधे माँ की शरण में चले आओ, माँ के चरणों में आकर के बैठो। प्रातःकाल हमारे विप्र देवताओं ने बड़े सुंदर भाव के साथ में मंत्रोच्चारण के साथ शोभा यात्रा निकाला। अब ये शोभा यात्रा में जो कलश आपने अपने शीश पर उठाए हैं हमारी मातृशक्तियों ने, सर के ऊपर कलश नहीं था, उसमें बहुत सारी सामग्रियां हैं, उसमें बहुत सारे देवता हैं। कौन कौन से देवता बैठे हैं कलश के अंदर? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुख है ना उसके अंदर भगवान विष्णु विराजमान है। कंठे रुद्र समाश्रितः है, जो कंठ है जहाँ पे धागा बांधते हैं कलश को, वहां पर भगवान शिव बैठे, साक्षात रुद्र भगवान बैठे। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, उसका जो मूल भाग है उसमें ब्रह्मा जी बैठे। और मध्य मातृगणा स्मृता, तो उसका मध्य भाग है, वहां पर माताएं बैठी हैं और एक नहीं, दो नहीं, पूरी 16 माताएं बैठी हैं। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सदा, स्वाहा, मातृ, लोक मातृ, दृष्टि, पुष्टि और तुष्टि। महाराज ये 16 देवियां उसके अंदर बैठी। कुक्षौ तो सागरा सर्वे, जो कुक्षी होती है कलश में, उसके अंदर हमारे सारे के सारे सागर विराजमान है। सप्त द्वीपा वसुंधरा, सातों के सातों द्वीप बैठे हैं। अत्र गायत्री, सावित्री, उसके अंदर गायत्री है, सावित्री है। और महाराज गंगा है, यमुना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। गंगा जी बैठी है, यमुना जी बैठी है, गोदावरी है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, सरयू है। और महाराज चारों के चारों वेद भी उस कलश के अंदर विराजमान है। ऋग्वेदो यजुर्वेद शाम वेदो ये धर्मण है, अंगश्च सहिता सर्वे कलशम तो समाश्रिता। उसके अंदर चारों वेद बैठे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो कोई साधारण सा कलश नहीं है। आपने कलश उठाया और महाराज चल दिए, साधारण नहीं है। सनातन में साधारण कुछ भी है नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो इतने सारे देवता और सारे के सारे चारों हमारे वेद, 7 हमारी नदियां, 7 हमारे समुद्र, सबके सब उस कलश के अंदर बैठे हैं। और इतने सारे देवताओं को उठाने की सामर्थ्य मेरी माताओं आप में है, किसी और में नहीं। पुरुष नहीं उठा सकते। पुरुषों के लिए ये विधान है ही नहीं वो कलश सर के ऊपर रखने। इसलिए तो माताओं को वेदों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता हो उस घर में देवता रहते हैं। महाराज वहां देवता बैठ जाते हैं। तो इतने सारे देवताओं को सर पे धारण करने की सामर्थ्य किसी में तो आप नहीं। हमारे किसी भाई के सर पे कलश रखवा के बोलो 2 किलोमीटर का चक्कर काट के आप नहीं काट सकते। मतलब टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। और आप देखो नृत्य भी कर रहे हैं और सर के ऊपर कलश भी रखा है और अनेकों अनेक गलियों से होते हुए शोभा यात्रा का मतलब हो गया पूरे नगर को ने शोभायमान बना दिया। जहां तक सूचना नहीं गई कथा की, वहां तक आपने शोभा यात्रा के माध्यम से सूचना दे दी। इसलिए कथाओं में सबसे पहले शोभा यात्रा निकलती है।
ये शोभा यात्रा आप सबने मिलकर के निकाली। ब्राह्मणों ने बड़े अच्छे वेद मंत्र पढ़े और महाराज पूरी अपनी बड़ी माला की गलियों के चक्कर काटते हुए हम पुनः इसी मंडप में आकर के विराजमान हैं। जय माता की बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा भैया, इसकी तो आदत डालनी पड़ेगी। 9 दिन तक है, इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी जय माता दी बोलने, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही। आज एकादशी तो नहीं है, न शिवरात्रि है, न जन्माष्टमी है, फिर भी आपकी आवाज नहीं निकल रही है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवत कृपा, प्रभु कृपा से आपने बड़े सुंदर भाव के साथ में आज शोभा यात्रा की है और आप सभी दानदाताओं के माध्यम से समिति के पदाधिकारीगण सदस्य उनके माध्यम से ये बड़ा सुंदर दिव्य आयोजन श्रीमद् देवी भागवत का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, देवी भागवत किस किसने सुनी है हाथ उठाना है, और श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है, वो सबने सुनी है। तो अनेकों ने कथाओं के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आएगा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, माँ जगदम्बा कैसे अवतार लेकर के आई, माँ शाकंभरी का अवतार कैसे होता है, महालक्ष्मी का अवतार कैसे होता है, 9 देवियां कैसे अवतार ग्रहण करके आई, राजा सूरत की कथा आएगी, मेधातिथि की कथा आएगी, अनेकों अनेक ऋषियों की कथा आएगी। यदि हम लोग देखें तो शक्ति के बिना कुछ है नहीं, शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। शिव का नाम यदि शिव है तो शक्ति से है, यदि मात्रा हटा दे तो भैया शव। राम जी का नाम आ की मात्रा से है, ये मात्रा ही तो शक्ति है। तो हमारा शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं, और उसी शक्ति माँ की आज हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आज से उस कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषिगण आए हुए हैं। हमारे 88,000 ऋषिगण हैं। कितने? 88,000। उन 88,000 ऋषियों का एक ही कार्य है, एक ऋषि बैठता है और बाकी सब बैठ करके कथा सुनते हैं। एक बैठेगा, सबको कथा सुनाएगा। अब देखो 200, 400, 500, 1000 आदमियों को कथा सुनानी हो तो भी साउंड सिस्टम लगाना पड़ता है, और वहाँ पर तो महाराज 88,000 बैठे, उनके लिए तो बहुत बड़ा साउंड सिस्टम लगा होता है। तो ये बात तो महाराज पक्की है कि साउंड की व्यवस्था हमारे यहाँ आदिकाल से, ये पहले से ही है, आज से कोई नहीं है। तो महाराज वो जो 88,000 ऋषि हैं, सारे के सारे ग्रस्त हैं, पत्नी वाले हैं, बालकों वाले हैं, परिवार वाले हैं, और सारे के सारे ऋषि ऐसे हैं महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को कई बार देख चुके हैं, कई बार उन्होंने दर्शन कर लिया। आप ये मत सोचना पहला कलयुग चल रहा है, ये मत सोचना कि सतयुग एक ही बार आया है। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों के तीनों युग 28 बार आकर के जा चुके हैं। ये तीनों 28 बार आकर के जा चुके हैं, और ये कलयुग 28वां चल रहा है। और जब ये 28वां कलयुग पूर्ण हो जाएगा तो एक चतुर्युगी बन जाएगी, भी चल रही। तो महाराज इन ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जो अपने जीवन में कई बार चतुर्युगी देख चुके हैं। इतनी बड़ी लंबी इनकी आयु है, इतनी बड़ी बड़ी ये महाराज आयु वाले हैं। और ये सारे के सारे ऋषिगण बड़े सुंदर भाव से बैठे हैं और आपस में महाराज चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा चल रही है। सुखी कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी,
धन दुखी क्या हो गया? महाराज धन तो बहुत सारा कमाते हैं परंतु सारा डॉक्टरों के यहाँ चला जाता है। धन बहुत कमाते हैं परंतु सारा का सारा डॉक्टर ले जाते हैं। धन से दुखी है, पैसा तो बहुत है। और कोई मन दुखी, कोई अपने मन से दुखी। अब मन से दुखी कौन है? पड़ोसी से तो महाराज 50 लाख की गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ 10 लाख वाली खड़ी। कुछ लोगों के मन में यही टेंशन है, वो इसी कार्य के लिए जीते हैं। और कोई धन बिन रहते उदास, कोई ऐसा है महाराज धन है नहीं फिर भी उदास रहता है। और थोड़े थोड़े सब दुखी। पूरी सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के पास में थोड़ा थोड़ा दुख तो अवश्य है। तो किसी भी प्रकार का, किसी को स्त्री का दुख है, किसी को बालक का दुख है, किसी को पड़ोसी का दुख है, किसी को रिश्तेदार का दुख है, सबको दुख कहीं ना कहीं। और शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं महाराज सबसे सुखी कौन है? वो कौन है जो सबसे सुखी है? तो सुखी राम के दास, सुखी मेरी मैया के दास। जिसके जीवन में राम नाम का धन है वो सबसे बड़ा सुखी है। यदि जीवन में करोड़ों रुपए हैं और भगवान नहीं है तो करोड़ों रुपए का कोई लाभ नहीं। आप हजारों रुपए रोज कमाते हो, जीवन में माता का नाम नहीं है तो फिर बेकार है। इसलिए कह रहे हैं शौनकादिक ऋषि महाराज ये सारे के सारे दुखी हैं और इस जीवन में सबसे बड़ा सुखी यदि कोई है वो राम के दास है। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो महाराज शौनकादिक ऋषि बैठे हुए थे और उसी मध्य में इनके बीच में एक बड़ा सुंदर बालक चला है, मात्र 20 वर्ष की अवस्था। और वो जैसे बालक आया महाराज ये सारे के सारे ऋषि उस बालक की ओर दौड़ पड़े और जाकर के उस बालक को प्रणाम कर रहे हैं। उस बालक ने कहा महाराज ये उल्टी गंगा बह रही है। अरे ऋषियों आप तो करोड़ों वर्ष की आयु वाले हो, इतने बड़े बड़े ऋषि और मुझ जैसे छोटे से बालक के चरण स्पर्श कर रहे हो। मैं आपको प्रणाम करूंगा महाराज, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो शौनक जी जो प्रधान ऋषि हैं 88,000 ऋषियों के, उन्होंने बड़े सुंदर भाव इस बालक को समझाया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज धन वृद्धा, उस बालक से शौनक जी कह रहे हैं धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धा तथैव च कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं जैसे हम हैं। वो ऋषि कह रहे हैं शौनक ऋषि, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं परंतु ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है, जिसके पास ज्ञान का धन है वो किंकिरा शिष्य किंकिरा, वो सर्वत्र पूजनीय होता है, वो हर जगह पूजन करने योग्य होता है। उसकी आयु नहीं देखी जाती, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो उसकी आयु नहीं देखी जाती। और महाराज कोटि सूर्य समप्रभा, हे बालक आपके अंतर को हमें दिखाई देता है करोड़ों सूर्य बैठे हैं, करोड़ों सूर्यों का जितना प्रकाश है उतना ज्ञान महाराज आपके अंदर है। और इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञानी को हर जगह पूजा जाता है और ये छोटा सा बालक है कोई और नहीं, सूत जी महाराज, इन्हीं का नाम है सूत जी महाराज, जिन्होंने हमारी सारी की सारी कथाएं सुनाई हैं। ये वो सूत जी महाराज। कभी कभी माता पिता को यदि बालक ज्ञान दे रहा हो ना तो ज्ञान ले लेना चाहिए, बालक को बालक नहीं समझना चाहिए। इसलिए शौनकादिक ऋषि इतने वृद्ध होते हुए, लाखों वर्ष की उनकी आयु होते हुए, सब कुछ ज्ञान के भंडार होते हुए भी महाराज वो उनको प्रणाम कर रहे हैं सूत जी महाराज को। और सूत जी महाराज से कह रहे हैं आप आइए ना, हमें कुछ ज्ञानोपदेश करिए, हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं महाराज, उस ज्ञान को आप हमें दीजिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये तो आपका बड़प्पन है, परंतु आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने में समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं,
आप नाटक कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं। जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर बड़प्पन अलग से होता है। आजकल किसी की थोड़ी सी प्रशंसा यदि कर दी जाए तो महाराज बोले नहीं समाता, 10 जगह जाकर के बताएगा उस व्यक्ति ने मेरा बड़ा सम्मान कर दिया महाराज, बड़ी प्रशंसा कर दी, 10 जगह बताएगा। और सूत जी महाराज ज्ञानी होने के पश्चात भी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ऋषियों, आप तो बड़े बड़े हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मुझसे कुछ त्रुटियां हो जाएंगी। ऋषि कह रहे महाराज, क्योंकि जो पका हुआ फल होता है ना, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। आप तो महाराज पके हुए फल हैं, आपसे कोई त्रुटि हो नहीं सकती। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देवी भागवतम नाम पुराणम पुरुषोत्तमम। महाराज आप हमें बताइए ना, ये देवी भागवत क्या है? ये कौन सा पुराण है महाराज? इसके अंदर किसकी कथाएं हैं? ये किसने किसको सुनाया है? ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसके अंदर कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने मंत्र हैं? हम सब ये सुनना चाहते हैं और आप आए हैं तो आपके माध्यम से ही सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं देखो ऋषियों, आपने मुझसे ऐसा प्रश्न कर दिया, अब इसको सुनाने में बहुत सारा समय लगेगा, इसमें महाराज 9 दिन लगेंगे और उससे पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करूँ। सूत जी महाराज कह रहे हैं मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करके तब मैं आपको इस पूरी कथा को सुनाऊंगा। ये पूरी कथा महाराज आपको सुनाऊंगा। तो सूत जी महाराज अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। बोलो बंसी वाले बाबा की जय। जीवन में अच्छा गुरु होना बड़ा आवश्यक है। अच्छा गुरु जिसके जीवन में आ जाए भैया, भटकाव खत्म हो जाए। रास्ते से जो भटक जाते हैं उनके भटकाव को समाप्त करता है गुरु। देखो गुरु बनता है 2 शब्दों से, एक गय और एक रय। गय मैंने अंधकार, रय मैंने प्रकाश। जो हमारे जीवन के अंधकार का विनाश कर दे उसको गुरु कहते हैं। और महाराज इसलिए कहा गया गुरु अच्छा होना बड़ा जीवन में होना चाहिए, अच्छा गुरु अवश्य होना चाहिए। शिवपुराण जी में तो लिखा है जब आप किसी को गुरु बनाएं तो 1 वर्ष तक गुरु बनाने से पहले उसका निरीक्षण कर लें, क्या वास्तव में गुरु बनने लायक है या ये केवल अपने पेट भरने को शिष्य बनाता है। ऐसे भी होता है ना, कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसा भी होता है, पेट भरने के लिए लोग शिष्य बनाने शुरू कर देते हैं। इसलिए गुरु यदि बना रहे हो जीवन में, पहले थोड़ा सा गुरु का निरीक्षण कर लें, क्या ये पेट भरने के लिए शिष्य बना रहा है कि वास्तव में गुरु है। गुरु के पास जाकर के ना अपनी सामाजिक समस्याएं नहीं बतानी चाहिए कभी। गुरु से प्रश्न करना चाहिए आदिकाल कहाँ से है, ये आदिकाल होता क्या है। कृष्ण यदि द्वापर में आए हैं तो उससे पहले क्या लोग कृष्ण को नहीं जानते थे। राम जी त्रेता युग में आए, क्या त्रेता से पहले के लोग राम जी को नहीं जानते थे। गुरु के पास में बैठकर के हमेशा अच्छे प्रश्न करने चाहिए। इस सागर से तर करके हम भवसागर चले जाएं, ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए गुरु बड़ा आवश्यक होता है। तो जीवन में गुरु बनाए परंतु देख करके बनाए, कोई अच्छा है या बुरा है। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने गुरु बनाए हैं, कृष्ण ने गुरु बनाए हैं, राम जी ने यहाँ आए हैं तो गुरु धारण किए। इसलिए हम सबको भी गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जब जीवन में गुरु आएगा तो सत्संग मिलेगा महाराज, और जब सत्संग जीवन में आ जाएगा फिर आपको कोई भटका नहीं सकता। फिर आपको वहीं चले जाना है जो आपका लक्ष्य है। लक्ष्य हमारा क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति हो जाना, एकमात्र लक्ष्य है। समस्त प्राणियों का यही है। जब माँ के गर्भ में होते हैं ना तो भगवान से प्रार्थना करके आते हैं, महाराज इस बार यहाँ से बाहर निकालो, इस बार यहाँ से बाहर निकाल दो, आपका भजन करूंगा, वैकुंठ प्राप्ति हो जाए उसके लिए प्रयास करूंगा, शिवालय के लिए, मंदिर के लिए खूब दान करूंगा महाराज।
और जैसे ही गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आए सब भूल गए। फिर कौन किसको याद रखे? कोई किसी को याद नहीं रखता। तो हमारा एकमात्र जो लक्ष्य है वह है वैकुंठ प्राप्ति। तो गुरु यदि अच्छा जीवन में आ गया तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी महाराज भी बड़े सुंदर भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, सोनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं महाराज मैं भी अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लूं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, उड़ती जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी बिना छड्डी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं छड्डी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं छड्डी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना। हाथ से ताली की सेवा करके जावांगी। सतगुरुदेव भगवान की, बोलो बंसी वाले बाबा की। मैनू तेरा दुआरा है, मैनू तेरा बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया, मैनू तेरा दुआरा है, मैनू तेरा दुआरा है, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, नाल तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी देना कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। दूर हटाई ना, मैन चरना कमला नालो, मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस छोटे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, मेरा पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी फिर मैं लुटी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग।
प्यार दा फिर जन्म मरण के गेड़े फिर जन्म मरण के गेड़े तो मैं बचती जावांगी तो मैं बचती जावांगी साइया डोर हको छड़ी ना मैं छड़ी जावांगी साइया डोर तो छड़ी ना मैं छड़ी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच उड़ती जावांगी साइया डोर हको छड़ी ना मैं छड़ी जावांगी साइया डोर तो छड़ी ना मैं